है, सेक्शन अलग अलग है। वहीं हिस्ट्री अलग पेपर पर है, इसका कल्चर अलग पेपर पर है, इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो अलग पेपर पर है। तो मैं पहले एक होल सिलेबस पर बात कर रहा हूँ, जो मेंस का सिलेबस, स्टेट सर्विस जो मेन का सिलेबस है, इसमें जान गए होंगे आप, प्रश्न पत्र है टोटल 7, क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो 7 है, और हर पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। हर पेपर में 200 अंक है। इसके अतिरिक्त हर पेपर जो है वो 3 घंटे का है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। अगर बात करें इस पर पेपर नंबर फर्स्ट, जो इसका प्रश्न पत्र पहला है, प्रश्न पत्र पहला ये भाषा से रिलेटेड है। पहला और दूसरा कहीं भी जीएस का सेक्शन नहीं है। भाषा में 3 चीजें हैं जो आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ी और हिंदी, ये तो है ही वहां। इसके अतिरिक्त जो रखा गया है वो है इंग्लिश। तो जो पहला पेपर है वो 3 भाग में बटा हुआ है। इसका पहला भाग जो है वो हिंदी लैंग्वेज का है, जो दूसरा भाग है वो अंग्रेजी, इंग्लिश, ये प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं आप, ये मेंस के लिए पढ़ना होता है। और जो तीसरा भाग है वो इसका सीजी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी। ऐसा 3 है। मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हर पेपर जो है वो 200 अंक का है, मतलब ये 200 अंक जो है वो 3 भाग में बटा होगा। तो 100 मार्क्स के साथ है वो है हिंदी, मतलब 200 में से 100 अंक के जो क्वेश्चंस आएंगे मेंस में पहले पेपर में वो हिंदी से आएगा। वहीं 50 और 50 के साथ है छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। 100 अंक के हिंदी के प्रश्न आपको मिलेंगे, 50 अंक के अंग्रेजी के प्रश्न मिलेंगे और 50 अंक के छत्तीसगढ़ी के प्रश्न मिलेंगे। ये दोनों लैंग्वेज आप पढ़ते हैं जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तब। वही सिलेबस है, थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा लेटर राइटिंग, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे तो आपको आइडियल होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या लेटर होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, ये सब चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो। बाकी आप जो प्रीलिम्स में पढ़े होंगे हिंदी, वही संधि समास वो यहाँ पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्ति। जो आप प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ जीएस के लिए पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ी के लिए जो पढ़े होंगे वही सब पढ़ना है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा है वो है इंग्लिश, जो हम प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान नहीं पढ़ते हैं। सेकंड पेपर जो है वो निबंध का है, मेंस का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, ये भी 200 अंक का है, ये निबंध है। और इसमें भी सेक्शन है, और 2 सेक्शन है, 2 भाग में फिर ये बटा हुआ है। इसका जो पहला भाग है वो इंटरनेशनल और नेशनल, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो भी आपका इश्यूज होगा, मुद्दे होंगे, उस पर आएगा निबंध। 4 निबंध रहता है, उसमें से कोई 2 लिखना है, और हर निबंध जो है वो 50-50 अंक का है, मतलब पहले भाग 100 अंक का है। सेम स्टेट इशू पर छत्तीसगढ़ के मुद्दे, कोई भी छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड मुद्दा जो रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित, यहाँ से स्टेट इशू पर निबंध होगा। फिर से वही कहानी, 4 दिया रहेगा, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने, 4 में से 2, इसमें भी 50-50। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भाग 1 है वहां से 100 अंक के आएंगे, और भाग 2 है वहां से 100 अंक के आएंगे। ये जीएस नहीं है। अब जो है वो जीएस है, जो बोल रहा हूँ सामान्य अध्ययन है, जो आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब को रखा गया है। अगर बात किया जाए सामान्य अध्ययन के पेपर की, तो यहां से शुरू होता है जीएस का पेपर। और जीएस का मेंस में जो पेपर रखा गया है, 5 भाग में बांटा गया कंप्लीट जीएस, जिसमें से ऑल ओवर मेंस का प्रश्न पत्र क्रमांक 3, और अगर जीएस की बात किया जाए तो सामान्य अध्ययन का ये पेपर नंबर 1 है। इसमें रखा गया है हिस्ट्री को, चाहे वो स्टेट का हिस्ट्री हो चाहे देश का हिस्ट्री हो, दोनों, छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास और भारत का इतिहास। इसके अतिरिक्त इसमें शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी जिसको आप पढ़ते हैं, संविधान, और उसके साथ एक प्रशासक के रूप में आपको जानकारी होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये 3 चीज को रखा गया है पेपर नंबर 3 में। अब यहां से बात कर रहा हूं जो पेपर नंबर 3 की पृष्ठभूमि है, जीएस के जितने भी पेपर हैं उसको 3 सेगमेंट में बांटा गया है। हर पेपर को 5 पेपर है टोटल जीएस के, उसमें 3 भाग है।
और उसका अंक और मार्क्स और क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। जीएस के हर पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 46, ये प्रश्नों की संख्या है। 46 प्रश्न होंगे। मैं पहले बोला अंक जो होगा वो होगा 200, हर पेपर में 200 अंक है, तो इसमें भी 200 अंक है, 200 अंक है। क्वेश्चंस यहाँ 46 है। कंपलसरी है सभी क्वेश्चन, मतलब बनाएंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। निगेटिव मार्किंग वाला कोई कहानी नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चन। और कंपलसरी बोल रहा हूँ मतलब अनिवार्य है, आपको 46 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। अब ये 46 क्वेश्चन है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कैसे बांटा गया इसको, तो वर्ड लिमिट में बांटा गया। 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 60 वर्ड्स के क्वेश्चंस, 100, 125 और 175। ये पैटर्न बताया गया है आयोग के द्वारा। जो मेंस में क्वेश्चंस आएंगे, जीएस सेक्शन से बोल रहा हूं ना, वहां कोई वर्ड लिमिट नहीं है, मतलब लैंग्वेज में कोई वर्ड लिमिट नहीं है। वो नंबर के अकॉर्डिंग स्पेस देगा, उस स्पेस में लिखना होगा। वर्ड लिमिट है निबंध में, लेकिन हर निबंध जो है 750 वर्ड्स के होंगे। 750 शब्द का एक निबंध होता है, मतलब 2 निबंध लिखना है। अगर नेशनल इंटरनेशनल इशू तो 1500 शब्द के निबंध आपको लिखने हैं। स्टेट इशू से रिलेटेड निबंध लिखना है तो 1500 शब्द के आपको 2 निबंध लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर अब डिसाइड हो जाता है वर्ड लिमिट। आपको 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 वर्ड्स के मिलेंगे, 100, 125 और 175, ये वर्ड लिमिट है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, इसकी टोटल संख्या जो है वो है 22, मतलब 46 में से 22 प्रश्न जो है वो 30 शब्द वाले आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 है 60 वर्ड्स के, 60 शब्द के 13 प्रश्न आपको मिलेंगे। 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस की संख्या है वो है 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा 100 शब्द वाले। 125 में 2 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आप सीजी बोर्ड पढ़े होंगे तो कोई भी एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड एग्जाम 10th का जैसे दिए, तो लास्ट में जो बड़े शब्द वाली बड़े अंक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अथवा का ऑप्शन रहता है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। वैसे यहाँ आपको मिलेगा कोई 2 दिया रहेगा, उसमें से कोई एक बनाना है, मतलब एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 175 इसको 2 भाग में बांट रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ क्या कहानी है। यहाँ पर सेम कहानी, 2 अलग अलग सेक्शन है, कोई 2 दिया रहेगा उसमें से एक बनाना है, कोई 2 दिया रहेगा उसमें से कोई एक बनाना है। कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन बनाने, तो ये 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन 3, और उसके बाद वो कंप्लीट। आप सबको 8 करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 46। ये वर्ड लिमिट के साथ साथ मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि केवल 30 वर्ड से उसमें मार्क्स नहीं है। क्या, जितने भी 30 वर्ड्स के क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। हर प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। कहने का मतलब 22 प्रश्न है तो 22 2 नहीं 44, 44 अंक के आएंगे 2 अंक वाले प्रश्न। 60 वर्ड्स के जितने क्वेश्चन है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 अंक, मतलब 4 अंक का होगा। 60 शब्द वाले जितने भी प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 13 बता चुका हूं मैं आपको। 100 वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 8 अंक के होंगे, मतलब 8 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में एक, हर क्वेश्चन में 8 अंक, मतलब 64 अंक बोल सकते हैं। 125 वर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। एक ही क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कोई एक बनाना है, मतलब एक ही की बात कर रहा हूं। और 175 में अलग अलग सेक्शन से कहानी है, हर क्वेश्चन जो है वो 15 अंक का होता है। इस प्रकार पूरा अगर देखें तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये है 200 मार्क्स का। अब मुद्दा ये है जो बताना चाह रहा हूं वो सुनिएगा। मैं बोला हर जीएस के पेपर में ऐसा पैटर्न है, भाग 1 2 3 ऐसा बटा हुआ है। तो जीएस के टोटल 5 पेपर है। मैं बात करूं पहले पेपर की, ये हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, इसमें भी होंगे क्या 3 सेक्शन। तो जो इसका सेक्शन नंबर पहला है, इसका जो भाग नंबर पहला है वो भारतीय इतिहास का है, इंडियन हिस्ट्री भाग 1 में। जो इसका भाग 2 है, ये दोनों को एक साथ रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ये दोनों एक साथ है। अब एक छूटा आपका क्या, स्टेट हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है ये जो है वो भाग 3 में है। अब यहीं से समझा रहा हूं आपको, फिर आगे जीएस के पेपर में लेके चल रहा हूं। क्या कहानी है, जहां जहां कहानी है भाग वाला, उसमें से जो भी जीएस का सब्जेक्ट भाग 1 और 3 में है, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल है।
इक्वल है कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 46 है। इस 46 में से भाग 1 से 17 प्रश्न आएंगे और भाग 3 से 17 प्रश्न आएंगे। 17 हो गए 34, भाग 2 में बचा 12, मतलब 12 प्रश्न जो है वो भाग 2 से आएगा, चाहे वहां कुछ भी हो सिलेबस में। और भाग 1 और 3 में कुछ भी हो सिलेबस में, वहां से 17 प्रश्न आने। अब 17 प्रश्न यहां से आना है भाग 1 और 3 से, तो इसका मार्क्स वेटेज भी इक्वल होगा। जब क्वेश्चन का वेटेज इक्वल है तो नंबर का वेटेज भी इक्वल होगा। यहां से 75 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इन दोनों का अंक डिस्ट्रीब्यूटेड है 75, तो 75 150, बचा कितना 50। तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, सेक्शन नंबर 2 से। भाग 2 से आएगा 50 अंक का प्रश्न। अब इसके सिलेबस में क्या क्या है वो मैं आगे चल के आपको डील कर रहा हूं, ठीक। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब इसी पर मैं क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये बताया आपको कितना, 46, 46 क्वेश्चन रहता है मेंस में। तो 40 क्वेश्चन है, तो जब अंक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस पर पहले बात कर रहा हूं, जो 30 शब्द वाले प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है, 22। 22 में से इन दोनों से इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल है, नंबर ऑफ मार्क्स सेम वेटेज के साथ है। तो सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 1, यहां से 8 प्रश्न आते हैं 30 वर्ड्स के, मतलब 2 अंक के प्रश्न आते हैं 8 दोनों में, तो हो गया 16। टोटल 22 है, तो बचा कितना 6 प्रश्न कहां से मिलेगा आपको, भाग 2 से। आगे समझा रहा हूं कहां है क्या है, अभी थोड़ा से उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। तो ये हो गया टोटल 22 क्वेश्चन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाग 1 और भाग 3 से आएंगे 8 प्रश्न, और भाग 2 से आना है 6 प्रश्न। जो 60 वर्ड्स के क्वेश्चन है उसकी संख्या है 13 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऊपर नीचे 5। अब बचा कितना 3 प्रश्न मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 2 से, जबकि सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 3 से 5 है। फिर 100 वर्ड के क्वेश्चन जो है वो 8 है, 8 में से ऊपर नीचे कहानी 3, बचा 2, 8 वाले। अब यहां मुद्दा है, मैंने बोला कि 125 के एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई 2 दिया रहेगा, तो कोई 2 दिया रहेगा किसी एक सेक्शन से दिया गया होगा, ऐसा पैटर्न डिसाइड किया गया है। तो जो 125 वर्ड्स के क्वेश्चंस है वो आते हैं सेक्शन नंबर 2 से। इसका कनेक्शन कहीं भी सेक्शन नंबर 1 और 3 से नहीं है, मतलब जितने भी 125 शब्द के प्रश्न आएंगे वो भाग 2 से ही आएगा, जो भाग 2 में सिलेबस में होगा। अब इसकी कहानी खत्म। अब मैं यहाँ पर 2 भाग बांटा था, 175 को 2 बार बांट दिया हूँ, एक 2 दिया रहेगा उसमें कोई एक बनाना है, 2 दिया रहेगा उसमें कोई एक बनाना है। तो अब यहाँ कहानी खत्म है, 175 वर्ड्स के क्वेश्चन सेक्शन नंबर 2 से नहीं आने वाले, आएंगे सेक्शन नंबर 3 से। 2 दिया रहेगा कोई एक अटेम्प्ट करिएगा, और यहाँ पर जो 2 दिया रहेगा उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबको ऐड करेंगे तो 17 क्वेश्चन मिलेगा, 8 5 13 3 16 17, यहाँ भी वही कहानी है। तो 17 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, भाग 3 और भाग 1 से। ये है सेक्शन नंबर 1 और ये है सेक्शन नंबर 3, जबकि सेक्शन नंबर 2 से क्वेश्चंस की संख्या है 12 और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपको बता चुका हूं मैं। हर 2 अंक, हर 30 शब्द के प्रश्न में 2 अंक है, हर 60 शब्द के प्रश्न में 4 अंक है, हर 100 शब्द के प्रश्न में 8 अंक है, 125 वर्ड्स में 10 और 175 में 15, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी को लेके चल रहा हूं, जो पेपर आपको थर्ड समझा रहा हूं, वो पेपर नंबर 3 का ये हेडिंग है, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतिहास में भारत का इतिहास रखा गया है, मतलब भारत के इतिहास से 17 क्वेश्चन आना है, जिसका वेटेज है 75 मार्क्स। यहां कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 12 क्वेश्चन आना है, जिसका वेटेज है 50, और यहां 17 क्वेश्चन आना है सीजी हिस्ट्री से, जिसका वेटेज है 75। मैं आपको पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, तो मैं बेसिकली इसी पर बात कर रहा हूं, सीजी हिस्ट्री। इसका पैटर्न क्या होगा तो समझ गए होंगे आप। एक तो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दूसरा 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर 100 और सीधा 175, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 से इसका कोई कनेक्शन नहीं।
इसमें से मैंने आपको बताया कि टोटल 17 प्रश्न आएंगे, तो 17 प्रश्न में से 8 प्रश्न आएगा 30 वर्ड्स के, 5 प्रश्न आना है 60 वर्ड्स के, 3 प्रश्न आना है 100, और कोई 2 दिया रहेगा, अब उसी को 1 लिख दे रहा हूं मैं सीधा, एक प्रश्न मिलेगा आपको 175 का। ये सीजी हिस्ट्री का पैटर्न है। टोटल नंबर है वो है आपका 75। कैसे 75? तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर जो 30 शब्द के प्रश्न है वो 2 अंक के हैं, तो 16 हो गया वो। हर जो 60 शब्द के प्रश्न है वो 4 अंक के हैं, तो ये 20 हो गया। हर जो 100 शब्द के प्रश्न है वो 8 अंक के हैं, तो ये 24 हो गया। और हर जो 175 वर्ड्स के प्रश्न है वो 15 अंक के हैं। ये अंक का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुद्दा ये है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मैं पहले ही बोला आते ही कि छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो मेंस में किसी एक पेपर में कॉन्सेंट्रेट होके नहीं रहा है, वो अलग अलग पेपर में अलग अलग रूप में है। तो पेपर नंबर 3 जीएस का पहला पेपर है ये, इसमें सीजी हिस्ट्री है और फुल्ली वेटेज के साथ है, 75 मार्क्स के साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको यहाँ दिख जाएगा। पहला जीएस का पहला पेपर है। जीएस का दूसरा पेपर है, मेरे काम का नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। जो प्रश्न पत्र क्रमांक जो 4 है मुख्य परीक्षा का, और जो जीएस का पेपर नंबर 2 है, इसमें रखा गया है जनरल साइंस को, गणित, तार्किक योग्यता और उसके अलावा व्यवहारिक विज्ञान, ऐसा करके सिलेबस है। तो मैं उसको अब ना समझा के सीधा भाग में आ रहा हूं कि 3 भाग में बटा हुआ है। अगेन जो इसका पहला भाग है वो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान 10th लेवल तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सीजी का बोर्ड पढ़ सकते हैं आप आराम से, सीजी बोर्ड का जो 10th की बुक है वही सिलेबस है हूबहू, उसमें बायोलॉजी, उसमें फिजिक्स, उसमें जो केमिस्ट्री है वही सब है इसमें। तो एक तो है जनरल साइंस। दूसरा जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं क्या, एप्टीट्यूड, गणित, और इसके अलावा आप पढ़ते हैं क्या, तार्किक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये इसमें शामिल है। मतलब कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा वो बैंकिंग, वो भी जब हम 10th पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। आयकर की गणना वगैरह सुने होंगे, बैंकिंग से जो एक थोड़ा सा सेगमेंट उसमें रखा गया है, गणित के रूप में वही है, बाकी गणित के रूप में कुछ नहीं है। जो आप प्रीलिम्स में पढ़े वही सब चीज मेंस में, ठीक। जो इसका तीसरा है वो है व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस। अब इसमें क्या है व्यवहारिक विज्ञान में, तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी को रखा गया और दूसरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को। डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें रखा गया स्पेस टेक्नोलॉजी को, अंतरिक्ष विज्ञान, और दूसरा रखा गया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को। ये तो 2 बड़े सेक्शन है। इसके अतिरिक्त है इसमें क्या, इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट शामिल है, जैव विविधता से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड सब चीज है इसमें। और इसके अतिरिक्त है इसमें पॉल्यूशन। ये है आपका अप्लाइड साइंस। मेरे से कोई कनेक्शन नहीं इसका सीजीजीएस से, मैं आपको बता दिया हूँ, सेम कहानी वही है। फिर से भाग 1 कहने का मतलब फिर कहानी वही है, 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 60, 100 और 175। यहाँ पर भी वही कहानी, यहाँ से आपको मिलेगा 30, 60, 100 और 125, और वेटेज वही है जो मैं अभी तीसरा पेपर आपको समझाया हूँ। इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस यहाँ नहीं है। सीधा मैं बात करूं पेपर नंबर 5 पर। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 है मेंस का, और 5 है ये जीएस का पेपर नंबर 3 है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र क्रमांक 3। अगर इस पर बात किया जाए तो फिर से कहानी है 3 सेगमेंट की। इस पेपर का टाइटल पर बात कर लेता हूं पहले। इसका टाइटल है वो है अर्थव्यवस्था एवं भूगोल। अब अर्थव्यवस्था भारत की भी होगी, छत्तीसगढ़ की भी होगी, भूगोल भारत की भी होगी, छत्तीसगढ़ की भी होगी, मतलब दोनों पर डिस्कस किया गया। अब इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, 3 भाग है इसमें। इसका जो सेक्शन नंबर 1 है वो पूरा दोनों अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, मतलब दोनों को रखा गया है यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था को भी और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी। दोनों है, मतलब दोनों से 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वही 17। ऐसा नहीं सोच लेना है दोनों रख दिए हैं तो क्वेश्चन बढ़ा दिया गया होगा, क्या वही है, भाग 1 है बोल रहा हूं। तो अर्थव्यवस्था में दोनों है। अब इसको दिया गया है, पॉइंट करके दिया गया है 1.1, 1.2, मतलब सेक्शन 1 के अंदर ही वो और क्लासिफिकेशन है।
फिर सेक्शन 2, इसका जो भाग 2 है वो भारत का भूगोल है, इंडियन जियोग्राफी यहां मेंशन है। अब एक छूटा स्टेट का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब भाग 3 में है तो फिर से वही कहानी जो आपको समझा चुका हूं। छत्तीसगढ़ के भूगोल से फिर 17 प्रश्न मिलेंगे जिसका वेटेज होगा 75। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 60, 100 और 175। आगे चल के बता रहा हूं, जो पिछला 22 मेंस हम दिए थे तो 22 मेंस में कितना स्पेस था, लेकिन वो लिखने के समय बताऊंगा। एक स्पेसिफिक स्पेस होता है जो हमको मेंस के लिए मिलता है आंसर कॉपी, उसको बोलते हैं क्यूएबी, क्वेश्चन आंसर बुकलेट। आपको घर लाने के लिए एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जैसे स्कूल में आप छोटे रहे होंगे PP1 PP2, तो फिर लिखने के लिए क्वेश्चन रहता है, फिर लिखने के लिए स्पेस रहता है स्पेसिफिक, वैसे यहां भी होता है। क्वेश्चन आंसर बुकलेट बोला जाता है, क्वेश्चन उस आंसर शीट में लिखा रहेगा, उसके नीचे स्पेस रहेगा, उसी स्पेस में आपको आंसर मेंशन करना है। बता देता हूं मैं कितना स्पेस था पिछले में, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है लेकिन एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। पता चले इस बार 4 लाइन दी, अगले बार 40 लाइन दे दिया, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, 1-2 लाइन आगे पीछे होते रहता है। जो पिछला 22 का मेंस था उस पर बात कर रहा हूं। 5 पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, समझ गए होंगे आप, लेकिन छत्तीसगढ़ जहां कहीं है उससे अधिकतर जो है वो 4 पैटर्न में क्वेश्चन है। जो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन से अब तक रहा है, जब से हम 2013 से मेंस दे रहे हैं, 13 से है 4 लाइन, इस पे कोई चेंज नहीं है अब तक, 4 लाइन ही देता है। 30 शब्द के जितने भी प्रश्न पूछेगा उसमें 4 लाइन का स्पेस है, इसलिए बता रहा हूं एकदम कॉपी किताब में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पता चले एकदम मस्त कॉपी ले लिए, दिमाग में नहीं आ रहा है, काम का दिमाग है ना, कॉपी थोड़ी ना काम का है कि कोरोना काल में पेपर देने वाले हैं, काका पेपर देवा रहा है, या आंसर शीट को घर ले जाइए, मस्त लिख लीजिए, देख देख के फिर लाख जमा कर दीजिए, ऐसे तो है नहीं है। मतलब दिमाग में काम करना है, काजू बादाम किशमिश में पैसा खर्चा करना है। पता चले मस्त अच्छा वाला कॉपी लिए, कॉपी मैटर ही नहीं करता है, 2 चीज मैटर करता है यहाँ, आपका राइटिंग स्किल कहने का मतलब स्पीड होना चाहिए अच्छा खासा, और उसमें मात्रात्मक त्रुटियां जो है वो नहीं होनी चाहिए, बस यही है। क्योंकि मेंस में 3 घंटा लिखना है, कोई एकदम राइटिंग बना नहीं सकते हैं आप। तोला समझ आ जाए, सामने वाला समझ आ जाए, कहानी खत्म। ओकर बाद तीसरा आदमी समझे मत आए, क्या करना है समझा के आप लिखे हो, आपको समझ आ जाए, और सामने जो चेक करने वाला है उसको समझ आ जाए। उसके बाद RTI कॉपी देखे, उसको समझ आवे मत करे कि इसको नंबर क्यों दिया गया है, वो सस्पेंस में रहे कि अरे इसको तो जबरदस्ती नंबर दे दिया गया है। और दुनिया सस्पेंस में रखने में जो मजा है वो कहीं है ही नहीं है। मतलब आप खुश हो, दुनिया सस्पेंस में तो अच्छा लगता है ना, मते जाने मोर बारे में ज्यादा बेटर है यार, है नहीं। तो थोड़ा से कॉपी किताब एकदम ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, रफ कॉपी यूज कर सकते हैं जो A4 साइज का आता है, क्योंकि उतना ही स्पेस होता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ भैया आपको, 8 बार लिखा हूँ, 9वां बार फिर लिखूंगा मैं मेंस, तो अनुभव के हिसाब से तर्क दे रहा हूँ। दिमाग लगाना है किस पर, कंटेंट को डिलीवर करने पर, कॉपी किताब में ज्यादा खर्चा नहीं करना है। और खास करके मोर जीएस बर तो कहीं खरीदे नहीं लगे, बस एक रफ कॉपी धर ले रहे, डेली पेन धर ले रहे और रिकॉल करना है थोड़ा डेली बैठ के। जितना कहानी मैं सुनाऊंगा उसको आप एक बार रिवीजन, नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐसे वाला ट्रेंड नहीं चलेगा। पुस्तक धरे, गोदा गादी गोदना टाइप के गोद दिए रंग रंग के हाईलाइटर में, और जब सोच रहे तो हाईलाइटर का कलर दिख रहा है, कंटेंट नहीं दिख रहा है। होता है ना हमारे साथ, ऐसा है हम पुस्तक को धर के बैठे, वो हाईलाइटर गोदे पड़े हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है भाई, बोला पढ़े ही नहीं कहा, वो तमाशा है देखा है बारे। वहाँ घर में मन पढ़ा नहीं, स्कूल लाइफ में दाई मतलब देखा है बार पढ़ा था सर, हाँ पढ़ा था, पुस्तक ला खोल दे, दिमाग कहीं और घूमा थे, वैसे पढ़ाई नहीं चाहिए इस फील्ड में। आपको रिकॉल करना है, चीजों को सोचना है, लिखना है, जितना हो सके उतना लिखना है। अब जब दिमाग में रहेगा तब लिख पाएंगे आप, देख देख के भी नहीं लिखना है, रिकॉल करके लिखना है बोलो, तो आप उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें स्पेस होता है 4 लाइन, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें स्पेस होता है 8 लाइन, 8 लाइन का जगह होता है। जो आप A4 साइज यूज करेंगे उसमें समझ लेना उसका जो बाउंड्री है वो मार्जिन है, और उसके बीच में आपको आंसर राइटिंग करनी है। 100 वर्ड्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें स्पेस रहता है 14 लाइन, 125 में 21 लाइन का स्पेस रहता है, और 175 में 23 लाइन का स्पेस रहता है। इसके अकॉर्डिंग आप लिखते चलेंगे आगे चल के, अभी से नहीं लिखना है, अभी तो लागे 1 महीना कम से कम इंट्रोडक्शन चल ही, तो तब फिर आहू में टॉपिक में कि हाँ ये पढ़ाना है मोला। अभी फिलहाल मैं तुल बता दे रहा हूँ कि आपका स्पेस है, मैं तुला आंसर राइटिंग
करना है। ये मेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो जितना देता है स्पेस उसके आधार पर कहानी है। तो ये है आपका पेपर नंबर 5 जीएस का पेपर नंबर 3, जहां पर अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का भूगोल सेक्शन नंबर 3 में है और छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो सेक्शन नंबर 1 में है। मतलब पैटर्न यही होगा, मैं पहले समझा दिया हूं। कहीं भी भाग 1 और 3 खुलेगा मतलब समझ लीजिएगा पैटर्न वही होने वाला है, लेकिन नंबर आप जो क्वेश्चन है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है। छत्तीसगढ़ जो इकोनॉमी है वो इंडिविजुअल नहीं है, इसमें इंडियन इकोनॉमी भी है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज है। मैं आपको समझा रहा हूँ आगे चल के। पेपर नंबर जो 6 है, प्रश्न पत्र क्रमांक 6, जीएस का चौथा पेपर है, सामान्य अध्ययन है उसका चौथा पेपर है। इसका जो टाइटल है वो है दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। ये इसका सिलेबस टाइटल है। अब ये फिर से 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इसका सेक्शन नंबर 1 है वो दर्शन शास्त्र है, 3 भाग में बटा है दर्शन शास्त्र। एक तो है इंडियन फिलोसोफर, यहाँ से रिलेटेड जो भी हमारी फिलोसॉफी भारतीय दर्शन, फिर वेस्टर्न पाश्चात्य दर्शन जो वेस्ट में है, यूरोप में जैसा दर्शन की प्रकृति रही है, और फिर उसके बाद कुछ सामाजिक चिंतक है जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का विचारधारा, फिर गांधी जी की विचारधारा, हमारे यहाँ संत गुरु बाबा घासीदास जी की विचारधारा, ऐसे कुछ कुछ पर्सनालिटी की विचारधारा को लिया गया है, दर्शन शास्त्र बोला गया उसको। इसका जो सेक्शन नंबर 2 है इसमें रखा गया समाज शास्त्र को, सोशोलॉजी को रखा गया है। तीसरा हमारे काम का है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। इसमें एक शब्द हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन, जो प्रीलिम्स में पढ़े होंगे। कल्चर हमारा ट्राइबल, नॉन ट्राइबल और टूरिज्म, ये सब एक साथ इंक्लूड है, उसी को बोला गया सामाजिक परिदृश्य। मतलब समाज ही है हमारा, कल्चर कहने का मतलब समाज का स्टेटस है। फिर से भाग 3 में है, मतलब फिर से कहानी है 30 वर्ड्स, 60, 100, 175, नंबर ऑफ क्वेश्चन 17, इसका वेटेज 75 मार्क्स, क्योंकि यहाँ फुल्ली वेटेज के साथ। पेपर नंबर है वो है आपका 6, लास्ट पेपर है मुख्य परीक्षा का 7वां पेपर है, प्रश्न पत्र क्रमांक 7, जीएस का 5वां पेपर है ये। इसका टाइटल अगर देखें तो एक तो भारतीय समाज है, इसी के साथ साथ सामाजिक विधान है, कानून, समाज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है। और जान रहे हमारा समाज तो इसे भी खुरापात है, बिना कानून के काम करते ही नहीं है। इतना कानून बना उसमें भी कानून का उल्लंघन होते रहता है 4 दिन, सुने हो बसते हैं। छत्तीसगढ़ के बात कर रहा था, टोनही की कथे, टोनही प्रताड़ना अधिनियम बना है 2005 का, तब 5 में नियम बना है, 19 साल हो गए, अब तक तो निकल जाना रही से टोनही वोनही ला नहीं ना गा, तब भी से है। मतलब समाज तो है लेकिन समाज में कई बुराइयां भी है, उसी बुराइयों के उन्मूलन के लिए विधान बनाए गए, उसी समाज और उस सामाजिक विधान का चर्चा किया गया है यहाँ। अब इसको 3 भाग में बांटा गया, उसको सेक्शन में समझा रहा हूं। एक तो ये है, फिर दूसरा है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल, एक रखा गया स्पोर्ट्स और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। देश में खेल की गतिविधि, नेशनल इशू और इंटरनेशनल, खेल के जो भी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन में मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ वगैरह है, सुने होंगे आप, ब्रिक्स वगैरह है, G20 वगैरह है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एक है इसमें शिक्षा, रोजगार एवं शैक्षणिक संस्थान, मतलब शिक्षा से रिलेटेड सरकार के जो भी प्रयास है, क्योंकि शिक्षा बिना शैक्षणिक संस्थान के संभव नहीं है, तो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं उस सब पर डिस्कस है। वाइस नहीं है, कमेंट करेंगे तो। ये इसका टाइटल है पेपर नंबर 7 का।
नेक्स्ट अगर इसमें देखें आप सेक्शन को, तो इसका जो पहला है भाग वो 3 भाग में बटा हुआ है, 1.1, 1.2, 1.3। 1.1 में क्या रखा गया है, तो भारतीय समाज और सामाजिक विधान, मतलब समाज की विशेषता और समाज की क्या क्या कमियां हैं भारतीय समाज का। एकता में अनेकता इसकी विशेषता है, तो छुआछूत इसकी कमियां हैं। बहुत सारे कम्युनिटी धर्म के लोग निवास करते हैं। एकता में अनेकता में एकता तो है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो है, लेकिन अनटचेबिलिटी भी है समाज में, ऊंच नीच की भावना। तो एक विशेषता है, दूसरी कमी है, इस पर चर्चा किया गया। अब कमी है तो इसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। 9 कानून यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का निवारण, अनटचेबिलिटी को दूर करना है, बोला इसे, है नहीं, पढ़े होंगे। हाँ, उसी को ही अमली जामा पहनाया गया, संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया 1955 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक के अधिकारों का सुरक्षा करना है। जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो भेदभाव होता था समाज में, उस भेदभाव को दूर करने के लिए कानून है। कुछ नहीं सुनोगे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सुने होंगे 2019 का, पहले 1986 का था, लेकिन उसको रिपील करके एक नया कानून बनाया गया है 2019 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ST/SC एक्ट है 1989 का। ऐसे 9 कानून का जिक्र है इस पहले भाग के 1.1 में। दूसरा में है स्टेट से रिलेटेड जो भी अधिनियम है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ का नियम अधिनियम, जैसे अभी मैंने आपको बोला टोनही प्रताड़ना अधिनियम है, छत्तीसगढ़ का है। 2005 हमने कानून बनाया कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं टोनही के रूप में प्रताड़ित होती है उसका उन्मूलन करना है। कुछ नहीं सुने होंगे तो सुने होंगे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। हम अपने लोगों को फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराने के लिए क्या करते हैं, राशन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दिए हैं। हाँ, तो राज्य सरकार के नियम अधिनियम यहाँ पढ़ना है। और तीसरे में पढ़ना है वो है सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी योजनाएं राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए चला रही है वो सब यही डिस्कस करना है। तो भाग 1 में है छत्तीसगढ़, अब दिख गया है आपको, नियम अधिनियम के रूप में है, कुछ नहीं तो योजना के रूप में दिख ही रहा है। बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको योजना से, छत्तीसगढ़ की अलग अलग योजना, किसी भी डिपार्टमेंट की योजना को यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि लोक कल्याणकारी कृषि विभाग की योजना कृषकों के कल्याण के लिए चल रहा है, समाज कल्याण विभाग की योजना समाज के ST SC OBC महिला बाल ये सब के विकास के लिए चल रहा है। तो जो भी विभाग की योजना चल रही है जिससे लोगों का कल्याण हो रहा होगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स पर डिस्कस करना है वहां। इसका जो भाग 2 है पेपर नंबर 7 का, वो ये है पूरा अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल एवं संगठन। जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं पूरे विश्व में और देश में भी कुछ राष्ट्रीय गेम्स हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, उन सब पर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। आप मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। शिक्षा रोजगार शैक्षणिक संस्थान वो भाग 3 में, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में है ट्राइबल में शिक्षा और बालिकाओं में शिक्षा, सबसे बड़ा चैलेंज है। आज समाज में भले हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता हो, लेकिन जब लड़की की शिक्षा की बात आती तो टूरी पढ़ावे ऐसे बोलने वाले लोग हैं, और टूरक पढ़ाने के लिए कोई नहीं बोलेंगे। आज मेंटलिटी सुधरा ही नहीं है, तो उसी पर बात किया गया यहाँ की छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि भारत में शिक्षा, केवल बोल दिया गया शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से इश्यूज उठेगा कि छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। बेसिकली यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे NIT है, IIM है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो शैक्षणिक संस्थान चला रही है, वो सब चीज यहाँ डिस्कस करना। अभी मुद्दा मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ है शामिल कहाँ, भाग 1 में, मतलब फिर से एक पैटर्न है, आपको मिलेगा 30 वर्ड्स के क्वेश्चन, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन, 100 और 175। अब मैं सबको कंक्लूड कर रहा हूं क्या स्थिति है। अगर पूरे मेंस के पेपर में देखें तो एक आपको दिखा होगा CG का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल, और छत्तीसगढ़ का भूगोल आप देखे होंगे तो ये दिखा होगा आपको 75 अंक के साथ। पेपर नंबर 5 भाग 3 उसमें है 75 अंक के साथ छत्तीसगढ़ का भूगोल। दूसरा आप देखे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास,
और ये जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो पेपर नंबर 3 उसके भाग 3 में है। अगेन 75 अंक के साथ। मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 3 है, जीएस का पेपर नंबर 1 है, उसमें 75 के साथ वेटेज में है हिस्ट्री। फिर एक देखेंगे आप सामाजिक परिदृश्य के रूप में संस्कृति पर्यटन, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य संस्कृति है, पर्यटन है, ये भी पेपर नंबर 6 में 75 अंक के साथ भाग 3 में मिल जाएगा। 3 सेगमेंट। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ये पेपर नंबर 5 भाग 1 में है, इंडियन इकोनॉमी के साथ है। लेकिन अब तक ट्रेंड रहा है कि 35 से 40 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे, अब तक ट्रेंड है। पहला ऐसा नहीं था, ये 18 से पैटर्न बदला, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब 5 मेंस हो चुका है, उसमें 35 से 40 अंक की आपको स्टेट इकोनॉमी से क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर एक आपको बताया पेपर नंबर 7, जहां पर मैंने बोला कि कुछ छत्तीसगढ़ के नियम है, अधिनियम है और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स है, और इनसे मिलेगा आपको फिर से अगेन 35 to 40। अगर आप मोटा मोटा समझे तो इन दोनों को मिला के 75 कैलकुलेट कर लीजिए। ये 75 है, ये 75 है, 4 बार 75 है, मतलब आपको ओवरव्यू अगर देखें तो सीधा सीधा दिख रहा है 300 मार्क्स का मेंस में वेटेज। लेकिन इतना बस नहीं है, आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भाग नंबर 6 विधानमंडल, राज्यपाल, ये सब चीज के बारे में। इसके अतिरिक्त है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन, पंचायत राज, नगर पालिकाएं, ये भी है शामिल। और इससे आता है कभी कभी, कभी कभी नहीं आता। जैसे 22 मेंस की बात करूं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। 20 मेंस की बात करूं, 18 अंक के साथ क्वेश्चन है, मतलब आता है इससे भी क्वेश्चन। अब उसको समझा रहा हूं कहां आता है। मैं अभी बोला कि ये जो है छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है वो है कहां, प्रश्न पत्र 5 में है, जीएस का पेपर नंबर 3 यहां पर है, और जहां है वो है भाग 3, मतलब भाग 3 में मतलब 75 मार्क्स के साथ आने हैं उसको। फिर जो हिस्ट्री है वो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में है, प्रश्न पत्र क्रमांक 3 मेंस का, जीएस का पेपर नंबर पहला है और इसका भाग 3 है। फिर से भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का इतिहास। जो कल्चर है छत्तीसगढ़ का ये शामिल है पेपर नंबर 6 प्रश्न पत्र क्रमांक 6, जीएस का पेपर नंबर 4 है और इसका फिर से भाग 3 है। वहीं अगर इकोनॉमी की बात करें आप तो पेपर नंबर 5 है, प्रश्न पत्र क्रमांक 5, जीएस का पेपर नंबर 3 है और इसका जिससे कनेक्शन है वो भाग 1 है। भाग 1 में भी 2 चीज है, एक तो है आपका इंडियन इकोनॉमी और दूसरा है स्टेट इकोनॉमी। 1.2 लिख दिया उसी को, भाग 1 का 1.2 वाला सेगमेंट है। नियम अधिनियम की बात किया जाए तो ये जो स्थित है वो है आपका प्रश्न पत्र क्रमांक 7वां है, जीएस का पेपर नंबर 5वां है। इसमें 2 भाग है, भाग 1.2 और 1.3 यहां पर आपको मिलेगा। और ये जो है अभी इस पर डिस्कस कर रहा हूं, ये जो है वो है पेपर नंबर 3 प्रश्न पत्र क्रमांक 3, जीएस का पेपर नंबर पहला, जो आप पढ़े भाग 2 इसका ध्यान में होगा तो जिसमें संविधान लोक प्रशासन की बात किया था वहां पर रखा गया है छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक संरचना एवं पंचायत राज, ऐसा लिखा हुआ। 18 में ये पैटर्न आया जिस पैटर्न पर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जब 18 में पैटर्न आया तो 18 से 20 तक कंटिन्यू क्वेश्चंस थे। 22 में बस गच्चा दिया है, 22 में एक भी प्रश्न नहीं है, लेकिन 19 में अच्छा खासा 12 अंक का प्रश्न आया था। अब सोचिए भाग 2 में खुदे 50 अंक का वेटेज है, 50 अंक का, और उसमें कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बैकबोन है प्रीलिम्स निकालने के लिए। जिनका 22 भी निकला होगा वो भी इसी दम पे निकला था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इस बार भी देखे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से क्वेश्चंस था प्रीलिम्स 23 में भी। अब उसमें छत्तीसगढ़ से अगर
12 या 18 नंबर पूछ दे तो कितना नाइंसाफी है संविधान और लोक प्रशासन के साथ, बताइए। उतना बड़ा संविधान, मान लो 12 छत्तीसगढ़ से आ गया तो 38 नंबर बचा, उसमें अब 2 सेगमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका वेटेज ही कम कर दे। बना रहा है प्रशासक, और प्रशासक बनने के लिए जो चीज की जानकारी होना चाहिए वही नहीं है, दुनिया भर को भर दिया है। अब दर्शन शास्त्र पढ़ के दार्शनिक बनने वाले थोड़ी ना है। भाग 1 में रखा वेस्टर्न फिलोसोफर, पागल हो जाबे। मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो लागिए का मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ऐसे ऐसे दर्शन है जो तो आगे काम आने वाला सिलेबस बनाए, पर बुधिया लोग देख के बनाना चाहिए। चोरहा कतर के लोग उधर का चोराए एमपी का पूरा सिलेबस को। एमपी पीएससी का मेंस ऐसी है, 7वां पेपर पढ़ा रहे हैं, समाज के बारे में पहली जानकारी होना चाहिए, तब कानून काम आएगा। कानून को भी पढ़ा दे रहा है तो ट्रेनिंग में क्या पढ़ेंगे फिर जाके यहाँ लड़का। ट्रेनिंग में ही कानून पढ़ा जाता है। अभी कानून पढ़ा बोल समझ आई, धारा कहूँ अनुच्छेद का होते, धारा का होते, एक आप फालतू बात कर सकते हैं। निकल पहली फुर्सत में तो लागी गुस्सा नहीं का। शुरू में पहली एक जानकारी होना चाहिए लोगन को, आप जान ही नहीं रहे हो, यहीं से सीधा एक्ट पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बोझिल लगेगा ही। इतने बड़े वेटेज के साथ है, मोटा मोटा अगर सबको कैलकुलेट करें तो आपको 300 मार्क्स के साथ दिख जाएगा। 300 अंक है 1400 में, क्योंकि 7 पेपर है, मतलब हर पेपर 200 है। छत्तीसगढ़ का मोटा मोटा बोल रहा हूं, वो करेक्ट है, 300 दिखेगा ही। अगर आपको पूरा सीजीजीएस समझ आ गया तो मेरी गारंटी है स्टेट इशू पर निबंध लिखा जाएगा, क्योंकि निबंध है क्या चीज, सामान्य अध्ययन ही तो पृष्ठभूमि। कल के डेट में मैं 22 मेंस की बात कर रहा था, हरेली में निबंध लिखेला है, तते कल्चर में हरेली पढ़वे नगा। अब हरेली में एकदम अनएक्सपेक्टेड नहीं पूछ दे, ऐसे मत सोच ले कि सर ये साल छेड़छेड़म निबंध लिखेला दी का, ऐसे नहीं है। हरेली में निबंध इसलिए लिखने के लिए पूछा गया है क्योंकि उसी समय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक लॉन्च किया गया था। जो सेकंड छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है वो हरेली के दिन ही शुरू हुआ था, तो हरेली के इंपॉर्टेंस को वो बढ़ा दिया ना, उसके 4 चांद लगा दिया हरेली तिहार में, इसलिए निबंध आया था। राम वन गमन पथ काका के फेवरेट प्रोजेक्ट रही से, पिछला मेंस राम वन गमन पथ पर है। अब राम वन गमन पथ आप पढ़ेंगे ना, जब कल्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि रामायण कालीन छत्तीसगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो निबंध तो प्रिपेयर हो ही जाए। अगर सीरियस पढ़े तो अभी इस बार का निबंध मैं बता दे रहा हूँ क्या आने वाला है। एक तो बजट बेस्ड आएगा, हाईलाइटेड बजट है, ज्ञान दिया गया है, एक निबंध वही आने वाला है, बजट पर आधारित एक निबंध होगा। और दूसरा हो सकता है महिला सशक्तिकरण, महतारी वंदन योजना 1000 आवत खाता में, हाँ वो पूछेगा। 2 निबंध मैं बता दी हूँ। आप पेपर जैसे होगा ना 24, 25, 26, 27 इस बार मेंस होना है। जो 23 का मेंस है वो जून में है, 24, 25, 26 और 27 जून को है। अब ये डेट इसलिए बता रहा हूँ, आपको देना है करके नहीं बता रहा हूँ, दे रहे होंगे तो अच्छी बात है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बोला टोटल पेपर कितने हैं 7। एक दिन में होता है 2 पेपर, शिफ्ट होता है। जैसे 24 को है तो भाषा का पेपर होगा, मतलब पेपर नंबर 1, और निबंध का पेपर होगा। टाइमिंग रहता है 9 से 12, 3 घंटे का टाइमिंग है, और ये रहेगा 2 से 5, ऐसे फिर अगले दिन चलेगा। जीएस का पहला पेपर, जीएस का दूसरा पेपर, पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में, तीसरा जीएस, चौथा जीएस वो फिर चलेगा आपको 26 और 27 में, 5वां जीएस एक शिफ्ट में होगा। 7 पेपर है, हर दिन 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 3-3 घंटे का पेपर होता है। आप थोड़ा से क्वालिफाई करने के लिए जो कहानी है वो बता देता हूँ। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए जानते होंगे, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको चाहिए होता है कितना 23 मार्क्स, चाहे वो जीएस हो चाहे सी सेट हो। जीएस में चलो क्वालिफाई करना है ना, लेकिन क्वालिफाई वैसा नहीं है, जीएस में क्वालिफाई के साथ मेरिट है, लेकिन सी सेट में क्या है, केवल क्वालिफाई है, मतलब आपको केवल 23% मार्क्स लाने ही हैं। 200 मार्क्स का होता है, उसमें 46 नंबर आना चाहिए आपको सी सेट में, तब आपका जीएस के पेपर के हिसाब से मेरिट बनेगा। अब जीएस में इतना लाना ही है, उसके बाद मेरिट बनाना है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व है, तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो फिर आपको 33 चाहिए ही चाहिए। अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में भी वही कहानी है, पता चले अच्छा दिए 6 पेपर को एक दिन गायब हो गए, फेल मतलब फेल। एब्सेंट हो तो ऐसे नहीं सप्लीमेंट्री दिलाल मिल जाएगा, ये नहीं सोच लेना है कि एक ठन में नहीं दे रहे हो। अगर आप बैठे भी और आया नहीं कैटेगरी का अकॉर्डिंग 23 मतलब 46 नंबर नहीं आया या 66 नंबर नहीं आया, फेल मतलब फेल। अगला फिर इनिशियल स्टेज प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, और बहुत दुखद है।
प्रीलिम्स निकालना ही सबसे बड़े चैलेंज है यहाँ। देखियो बस कई जन बोलते अरे यार अब आधा तो हमार गलती नहीं रहा, सामने वाला गलती गलत हो जाते। अभी देख ले 7 तो डिलीट कर दिया गया, 9 ठो का आंसर चेंज हो गया। लड़का मॉडल के हिसाब से सोचे रहे कि इस बार निकल रहा है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में तैयारी करने बैठ गया। जैसे रिजल्ट आएगा मोरल डाउन हो गया, सूद गए, चद्दर वद्दर उठा भागा, अब अगले साल फरवरी में सोचेंगे इसको, नहीं अब दूसरा साइड डाइवर्ट हो गया होगा, व्यापम आए तो ये पूरा पैटर्न होता है मेंस का। अब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की मैं बात कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन अब तक आप समझ गए होंगे। प्रिपेयर करना है इसको 30 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में और 175। आपको पहले अपने आप को बांधना है, कंटेंट आपको पता चल जाएगा, बस उसको डिलीवर कैसे करना है यही मेंस का खेल है। डिलीवर कैसे करते हैं, सबको एवरेज मार्क्स मिल जाता है, हमको भी मिलता है एवरेज मार्क्स, 700 हम भी ले आ पाते हैं, उतने में काम नहीं बनने वाला है। एवरेज से एक्स्ट्रा चाहिए तब काम बनेगा। सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, मेरिट में आना है। ऐसे थोड़ी ना कि मेंस दे हाँ भैया हमार हो जाए लागा थे, लागने से नहीं होगा। आपको ऐसा रहना चाहिए कि स्कोर भी अच्छा हो। और पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो पेपर स्कोरिंग है आपको मेहनत करना है। जो पहला पेपर है जोक देना है अपने आप को, आराम से मिलता है, जितना लिखेंगे उतना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा थ्योरी लिखने नहीं होता है। वही लइकापन में लिखे हैं, आकाश के दू पर्यायवाची लिखे, मुहावरा का अर्थ है हम प्रयोग समझाइए, पढ़े रहे लिख डर लइकापन से तू ही सब लोग पढ़ाता था ना 9th 10th में, मुहावरा का अर्थ लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे, प्रयोग करते थे। वैसी कहानी यहाँ पर भी है। तो भाषा प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी वही भाषा है, तो मेहनत तो किया जा सकता है। ये पेपर है स्कोरिंग, पहला पेपर। दूसरा पेपर है स्कोरिंग। अगर आपका निबंध का प्रेजेंटेशन अच्छा है तो स्कोर मिलता ही मिलता है। तीसरा पेपर अब तक का ट्रेंड बोल रहा हूँ, 2012 से लेके 22 साल 11 साल मेंस हो, उसमें जो सिलेक्शन लिए हैं उनका स्कोर अच्छा होता है। और उसके बाद मतलब टॉप 20 टॉप 50 तक देखेंगे, इनका स्कोर अच्छा रहता है पेपर नंबर 3 में, बाकी का स्कोर एवरेज रहता है। मतलब ये पेपर उतना स्कोरेज नहीं है। सीधा पेपर नंबर 4 जो आप पढ़े हैं, साइंस है, फिर अप्लाइड साइंस है, मैथ्स है, ये सब चीज। अब जनरली इसमें साइंस तो कोई नहीं पढ़ता है प्रीलिम्स के दौरान, है सिलेबस में लेकिन आता नहीं है करके पढ़ते नहीं है। एप्टीट्यूड तो पढ़ते क्षण भाई, प्रीलिम्स निकालने के लिए सी सेट के लिए आप रीजनिंग पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हो तो पढ़ते ही है, उसी को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना है। और जनरल जो उसका अप्लाइड साइंस है उसमें पर्यावरण वो जानकारी होना चाहिए। आज का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पर्यावरण ही है। आज आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वही सब चीज है जो यहाँ है। तो आप वो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ये पेपर स्कोरिंग है। इसका जो फिर 6वां पेपर स्कोरिंग है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। ये 4 पेपर है जहां आप अपना जलवा बिखेर सकते हैं। बाकी एवरेज मिलता है, नहीं मिलता है नहीं बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा इन चारों पेपर में मार्क्स मिलता है अगर लिखे सही शॉर्ट है तो। बाकी पेपर नंबर 3 जिसमें हिस्ट्री है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिड है, पेपर नंबर 5 जिसमें जियोग्राफी इकोनॉमी है, पेपर नंबर 7 तो सबको रुलाता है क्योंकि कोई नहीं पढ़ना चाहता है। आप बाएं सिलेबस से खुद पढ़ा थर्रा जावे, बाप रे काला रख दे, वो ट्रेनिंग के हरे सब। अब वो जो शैक्षणिक संस्थान लिखे ना कर कोई मतलब नहीं है, हायर एजुकेशन में जाता या एपी बनने वाले हैं आप, रखना चाहिए था शिक्षा से संबंधित हमारे देश में मुद्दे। जितना सारा इंस्टीट्यूट हो सकता है देश में, जितने सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबको भर दिया यहाँ लाके। इसको बोलते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी। कौन बना है सिलेबस और चेथियाना चाहिए पहली फुर्सत में, एक्सपर्ट बनाना चाहिए ना सिलेबस। एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या चाहिए, उसको भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संविधान का ज्ञान होना चाहिए। बाकी बेचारा सर्विस के दौरान तो सीखेगा ही, सर्विस इसीलिए करते हैं कि कुछ सीखने मिलेगा, तो फिर वो यही पढ़ के फिर बोलेगा अब सर्विस नहीं करेंगे, बहुत पढ़ लिए, रहने दो आप। नहीं ना, अब बोल रहे हैं सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा तो जो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस से कुछ चेंज होने वाला नहीं। चेंज करेगा तो पेपर नंबर 7 में चेंज करेगा, क्योंकि बोल रहे हैं अब सरकार के तहत मैनिफेस्टो जानते अभी चला था हमारे यहाँ जो डबल इंजन वाला सरकार, वो कहे हम यूपीएससी पैटर्न में करेंगे। अब यूपीएससी में सब चीज नहीं है, पेपर नंबर 7 है, समाज है, लेकिन इतना सारा विधान को नहीं लिखा है। वो रिसेंट का विधान पूछता है जो हाईलाइट हो, जैसे आज के डेट में मुद्दा CAA, तो उस पर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, आएगा इस बार मेंस प्रीलिम्स जो भी होगा। मुद्दा UCC,
उस पर क्वेश्चन आएगा। हमारे यहाँ करेंट इशू पर नहीं आता है क्योंकि सिलेबस से बाहर मार है, कहाँ से करेंट पूछ डालेगा वो। अब उसके लिए करेंट इशू होना चाहिए, जैसे भारतीय समाज लिखता तब ठीक होता, अब इतना सारा सिलेबस है उसमें। अब मैं इसलिए सिलेबस चेंज की बात कर दी हूँ, कल के डेट में बरगलानी जाना यहाँ दे मन सिलेबस चेंज होता थे तो हमारा कोचिंग करे की जरूरत नहीं। अरे दादा इतिहास वाला पलट दी का कि आज हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, कल पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाया जाएगा हमको, ऐसा था नहीं है ना। आज भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, कल पाकिस्तान का भूगोल जोड़ दिया जाएगा। आज हम भारत की संस्कृति पढ़ेंगे, कल चाइना की संस्कृति पढ़ना है, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो बेसिक सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में वो तो रहने ही है, जनरल साइंस रहने ही है, टेक्नोलॉजी रहने ही है, इन्वायरमेंट रहने ही है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब रहने ही है। चेंज क्या होगा मैं पहले से बता दी हूँ, पेपर नंबर 7 में चेंज हो सकता है, पेपर नंबर 6 में दर्शन शास्त्र में थोड़ा बहुत फेल बदल हो सकता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का सिलेबस बहुत बड़ा है, अतलंग नाप दिए उसमें, आना 75 है, लइका थोड़ा जान रहा है, अजय मालक थोड़ा प्रश्न आ रहेगा, एक 8 ठन उठाए और उसके बाद जाके छाप दिए। प्रश्न कुछ भी आता है और वहां एट दी प्रेजेंट आपको उसका आंसर फॉर्म करना है, तो ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि मैं इसलिए इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, जितने यूट्यूबर है हल्ला उड़ा दिए हैं, इन लोग भगवान जाने इन लोग को आकाशवाणी होता है कि विष्णु देवसाय आग बता देते, कौन आग बताते कि पीएससी सिलेबस बदलने वाला है, मोला समझ नहीं आए। अब आधा लड़का हमारे यहाँ आधा पागल है सब, जय हो चैन बना देते, एक जन सुनी स्थानते 4 जन ला बता, वो 4 जन ला बताई, वो 4 जन ला बताई, पूरा प्रदेश जान डर है सिलेबस चेंज होने वाला है, पीएससी की नहीं पता है, फोन करके लगा देख ले नहीं नंबर कांटेक्ट में होकर, हाँ सर सिलेबस चेंज, कौन की इसको मार दीजिए थी आधी हुई जगह। इतना रायता फैला तो इन लोग रखे, आधा लड़का एक तो इसने फ्रस्ट्रेट है, अतका कन पढ़ना है कि उसमें इन लोगों फ्रस्ट्रेट करके रख दी है, सिलेबस चेंज होने वाला है। एक्सप्रेशन देखे होंगे आप, आधा जने तो यही पूछते हैं अभी क्लास में, हम पढ़ा था काम नहीं आई, छोड़ दे पहली फुर्सत में घर निकल। जीवन में जो पढ़े तो काम नहीं आई, भले स्कूल के काम नहीं आने वाला है, यहाँ तो हर चीज आपको काम आने वाला है, वही सब पढ़ना है जो आप सर्विस के दौरान देखेंगे। तो आपके मन में भी अगर ऐसा कुछ होगा कि भैया सिलेबस चेंज हो जाए तो क्या कर, वो उड़ान आईएएस एकेडमी ऐसे सिलेबस को पहले कवर करता है जो प्रीलिम्स में भी है। हम सीधा ऐसे नहीं करते कि मेंस का क्लास ले रहे हैं, मेंस के सिलेबस को धर के बैठा दिए, चलो समाजशास्त्र पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे और पेपर नंबर 7 एक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। एक आध जने आके एक आध सब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट हम मेंस का सिलेबस लगा दे हो नहीं सकता है, कि दूसरा दिन उठ के भाग जाए। तो पहली समाज तो समझ आना चाहिए, तब समाज शास्त्र समझ आई। ते पहली अपन आपला सोच नहीं पाता थे, फिर दर्शन ला सोच दर भी बता, पहली हिस्ट्री कवर होना चाहिए। दर्शन शास्त्र क्या है, बेसिकली हिस्ट्री का ही बैकग्राउंड है, जो इतिहास में चिंतक हुए। अब आपको पहले हिस्ट्री समझ आएगा तब दर्शन शास्त्र, आपको पहली क्लास में दर्शन शास्त्र पढ़ा दे, आप खुद लगेंगे ये तैयारी भी मोह माया, निकल पहली फुर्सत में, यहाँ कोई कुछ नहीं रह गया है, ना घर काम का है ना वन काम का है, सीधा हरिद्वार नहीं। तो ऐसे सिलेबस को कवर कराया जाएगा जो आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। तो आप अगर ज्वाइन करें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ताकि आपका जब प्रीलिम्स हो तब प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस आपके पास कवर हो जा रहा है। और छत्तीसगढ़ का वेटेज, अब मेरा सब्जेक्ट है करके नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता होगा ढंग से वेटेज है। और इस बार जिसका भी प्रीलिम्स निकला होगा छत्तीसगढ़ के दम पे निकला होगा, जो भी निकाले होंगे अच्छा अटेम्प्ट मार दिए होंगे, निकाल, हमारा तो ऐसी निकलता है 9 बार निकाल दिए केवल छत्तीसगढ़ के दम। जान रहे हैं 45 तो बनना है, लोड लेना नहीं है, करेंट और कॉन्स्टी पढ़ ले, वो तो कुछ धोखा देने वाला नहीं। करेंट इशू आता ही है प्रीलिम्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, भले हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी धोखा दे देगा, लेकिन संविधान धोखा। और प्रीलिम्स क्या है, स्ट्रेटेजी का खेल है, आपको क्या आ रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसे नहीं है पूरा सब पढ़ लिए पेपर में जा सूद गए, बाप रे हम पढ़े थे मनिया है, टेंशन में आगे से, यहाँ इकोनॉमी पढ़े थे, इकोनॉमी नहीं दिख रहा है, भूगोल पढ़े थे, भूगोल नहीं दिख रहा है, इतिहास पढ़े, अब इतिहास फुल टास आया है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़कापन से पढ़ा था तो ना पता हुई, बोला भी डोकरी डाल देवे थे बना दी क्वेश्चन ला 1761 में हो रही के, वो बनाए वाला क्वेश्चन है। और बोला जो गलत करे थे बाहर, सिली क्वेश्चन जिससे गलत होगा वही बाहर है, और जो सिली क्वेश्चन बना रहा है वो आराम से निकाल लेगा। और इसमें दूसरा चीज है, फैक्टर है वो एक्यूरेसी। ऐसे नहीं है कि एकदम कई जन कहते नहीं एकदम सरल सरल लागत रही 90 लगा दे, चंद्रमा मिलवे थे है, यह नहीं मिलने वाला है। पेपर के अकॉर्डिंग मैं जब एनालिसिस करता हूँ पेपर को, तो लगता है कि कितना बनना चाहिए, कितना बना सकता है नॉर्मल एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं है कि तुम 100 बना दे, वो जो कथे ना कि हम 90-100 बना दिए, पहली बोल दे बकर मुंह में, थोड़े बार नहीं निकलने वाला है।
आपका बनाए जरूरत नहीं रे भैया, पेपर निकाले पर पेपर निकाले के अकॉर्डिंग बना लीजिए बस। अब कैसे समझ आएगा, तो पिछला पूरा ट्रेंड देख के समझ आएगा कि अब तक कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है। और इस बार जैसे इस बार मॉडरेट पेपर आ गया था, 22 में एकदम टिपिकल था, 19 में एकदम सरल था, और दोनों बीच का निकाल दिया, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, बौद्ध धर्म का फॉलो किए हैं पीएससी भी, बीच का रास्ता निकाले, न एकदम कठिन न एकदम सरल। मॉडरेट पेपर था, देखे होंगे आप, स्टेटमेंट बेस्ड था लेकिन वो भी स्टेटमेंट सरल सरल था। ऐसे पेपर नहीं थे 22 टाइप के जेट स्ट्रीम ला पूछे, लाइक घूमते रहेंगे वही जेट स्ट्रीम के बीच में, अब फाइनल में क्वेश्चन डिलीट हो गए जेट स्ट्रीम के। ओतना मेहनत करिस लेकिन प्रश्न के कोई रिजल्ट। तो तैयारी कैसे करना है, कहाँ करना है, वो इसके दौरान आप सीख जाएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपके लगेंगे जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है, मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप मेंस का कोर्स ज्वाइन भी करेंगे तो आपका ये छोड़ दे रहा है ना कि हमारा प्रीलिम्स क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस अपने लक्ष्य पर फोकस करिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है। अब पढ़ना है तो इसमें 3 फेस में मैं बात करूंगा। एक है जनरल इंट्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ का एक सामान्य परिचय जो आप जानते भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बना कब, छत्तीसगढ़ की अक्षांश देशांतर में स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम कितने किलोमीटर में फैला है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी आबादी यहाँ निवास करती है, फॉरेस्ट एरिया क्या है, वाइल्ड लाइफ को लेकर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इसकी स्थिति क्या है, और छत्तीसगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत राज और नगर पालिका, यहाँ पर पूरा बात करूंगा जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में। फिर अगला बात करूंगा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट इंट्रोडक्शन के रूप में। छत्तीसगढ़ में जितने भी संभाग है और संभागों के अंदर जितने जिले आते हैं उनका एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे हम, संभाग और उसके जिलों का परिचय। आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स है छत्तीसगढ़ में 5 और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, और इसको कुछ पॉइंट के बेसिस पर डिस्कस करूंगा। एक तो है जियोग्राफी को लेके, अब आप प्रीलिम्स पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे जियोग्राफी 3 है, फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो उसमें जो हो सकता है उस जिला से रिलेटेड, जैसे हर जिला में कोई ना कोई नदी बहती होगी, वो फिजिकल जियोग्राफी का हिस्सा है, तो वहां से कोई मेजर नदी देख लेंगे। नाम सुनाऊंगा, रटना वटना नहीं है भैया। मेन जो आखिरी कहानी चलेगा थर्ड फेज में, वो रहेगा पूरा सिलेबस, ये पूरा सिलेबस रहेगा। इसमें पूरा डिस्कस करूंगा, जो हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब यहाँ डिस्कस होगा। पहला फेज ये है, लेकिन फेज टू फेज चलेंगे, समझ आना चाहिए आपको एक एक करके चीजें। अब जैसे मैं बात करूंगा जिला परिचय की, तो एक तो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, दूसरा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे किसी जिला में कोई फेमस हिस्टोरिकल लोकेशन या कोई आर्कोलॉजिकल साइट, जैसे क्वेश्चन आए हुए सिरपुर पर, जैसे क्वेश्चन आए हुए आरंग के ताम्रपत्र पर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पेपर भी हम प्रोवाइड करेंगे, मेंस के क्वेश्चन देंगे, आप लिखेंगे उसको, जो तकलीफ होगा आप बताएंगे। और एक जिला को देखेंगे हम कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां कोई ट्राइबल कम्युनिटी है क्या फेमस, जैसे अबुझमाड़ की बात किया जाए, नारायणपुर में आता है तो अबुझमाड़िया ट्राइबल ग्रुप रहता है, अबुझमाड़िया पर प्रश्न आया हुआ है, अबुझमाड़ पर प्रश्न आया हुआ है। तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर जिला को इंट्रोड्यूस करेंगे, भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री और कल्चर। लेकिन पहला फेज ये रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में मैं बात करूंगा पहला तो प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। और प्रशासनिक इकाई जो है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे तो फॉरेस्ट सर्कल पढ़े होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो पुलिस रेंज पढ़ते हैं, वहां पर आगे चल के कि छत्तीसगढ़ को कितने पुलिस रेंज में बांटा गया है, कितने पुलिस जिले हैं, ऐसा पढ़ा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरा, फिर अगला पढ़ना है अंतरराज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री, कि छत्तीसगढ़ जो है वो किन किन, अब आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, न इसका कोई कोस्टल बाउंड्री है, न कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब ये किसी समुद्री सीमा पर नहीं है, न अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। उसके लिए टर्म्स यूज किया जाता है इंटर स्टेट बाउंड्री। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ कितने राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, जैसे इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, 7 राज्यों की सीमा लगी हुई है, हाँ वो देखना है। और तीसरा देखना है वो है आपका पोजीशन एंड एक्सटेंशन, स्थिति एवं विस्तार, कि छत्तीसगढ़ लैटिट्यूड में कहाँ है, लॉन्गिट्यूड में कहाँ है, और एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वो देखना है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ को राज्य के रूप में, तो राज्य का स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट या गठन
कब बना छत्तीसगढ़? और कोई भी राज्य बनता है भारत देश में तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काम करती, भारत का संसद तो कैसे काम करी, इसके लिए बिल लाया गया होगा, सदन में चर्चा हुई होगी, चर्चा के बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद गजट नोटिफिकेशन आया होगा। अब राज्य होगा कोई ना कोई तो उसका कहीं ना कहीं कैपिटल होगा, और कैपिटल का एक हिस्ट्री हमारे यहाँ जैसे आप पढ़े होंगे प्रीलिम्स में, छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी रतनपुर थी, फिर चेंज हुआ रायपुर, फिर आज नवा रायपुर, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक, स्टेट सिंबल। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो हमारी विविधता विशेषता को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्य प्रतीक के रूप में अपनाया है। फिर उसके बाद बात करूंगा शेप, छत्तीसगढ़ की आकृति। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो किसी न किसी जीव जंतु के समान दिखता है, तो उसी को बताया गया है किसके समान है ये, ठीक। फिर उसके बाद है क्षेत्रफल, जियोग्राफी हमारे स्टेट का 135, 192 ऐसा कुछ सुने होंगे। फिर बात करूंगा जनसंख्या पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितनी आबादी निवास करती है। फिर बात करूंगा मैं फॉरेस्ट एरिया पर, और उसके साथ साथ देखेंगे वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीव, और लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा वो है राज व्यवस्था, पॉलिटी के अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन, पंचायत राज व्यवस्था और म्युनिसिपैलिटीज, ये पूरा पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन। इस पर अगली क्लास में चर्चा करूंगा, ठीक। आया थोड़ा पैटर्न सिलेबस समझ? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।